जय गुरु। ये घटना है परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के परम भक्त श्री दुर्गानाथ सान्याल का। ठाकुर जी के कीर्तन युग का समय था। उस समय पद्मा नदी के किनारे एक कुटिया बना के उस कुटिया में श्री ठाकुर जी अनंत महाराज के साथ रहते थे। दुर्गानाथ दा के कुछ दिन के लिए वहाँ पर रहने लगे और नाम ध्यान खूब करते थे। श्री ठाकुर जी के पास और अनंत महाराज के पास रहने से उनका नाम ध्यान के प्रति आग्रह और अनुराग बहुत बढ़ गया। नाम ध्यान बहुत करने लगे, तो वहाँ पे रहते हुए भी करते थे और जो अपने घर पे जाते थे तब भी करते थे। ये घटना है 1919 की। एक रात को 2:30 बजे दुर्गानाथ दा अपने लिए जो अलग से बिस्तर लगाए थे उस पर बैठ के नाम ध्यान में लगे हुए हैं। नाम में विभोर के डूब के ध्यान में हैं। धीरे धीरे बाहर का जो भी शब्द था, जो आवाज़ें थी, वो धीरे धीरे बंद होने लगी और जो अंतर का अनाहत शब्द वो सुनाई देने लगा। ध्यान में मग्न है। कुछ देर के बाद उनको लगा, उनका मन थोड़ा विभ्रांत हुआ, थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस हुआ। तो पता चला कि उनके जो 3 बेटे थे, तीनों बेटों ने दूसरे कमरे में वो लोग अचानक बीच रात को उठ गए हैं और आपस में थोड़ा सा लड़ झगड़ रहे हैं और उनको शांत कराने के लिए माँ जो है उनको मार रही है। तो ये जो कोलाहल हुआ, उनका साधना भंग हुआ, नाम ध्यान भंग हुआ। तो अचानक से एक मुहूर्त में उनके अंदर बहुत तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ, बहुत गुस्सा हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, है परमपिता, अगर मेरे साधना में ये लोग विघ्न सृष्टि कर रहे हैं तो मुझे ऐसे बच्चे चाहिए नहीं, ये सबको आप खत्म कर दो। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो उधर बच्चों का जो कोलाहल था, आवाज़ था, वो बंद हो गया। फिर ये नाम ध्यान में बैठने लगे। अभी जब बैठने लग रहे हैं तो ध्यान में मन नहीं लग रहा, मन विचलित हो रहा है, जैसे एक आशंका मन में चला गया हो। भोर 4 बजे जब जाके देखते हैं तो उनके जो 3 लड़के थे, तीनों को भयंकर सर्दी, खांसी और बुखार है। उनके मन में एक डर और एक शंका पैदा हुआ। अपने आप को कोसने लगे, पश्चाताप करने लगे कि ये मैं क्या कर दिया। अपने ही बच्चों का मंगल, अपने ही बच्चों का मृत्यु में परमपिता से मांग लिया। तो जैसे ही ये उनको हृदयंगम हुआ, वो भागते भागते श्री ठाकुर जी के पास आश्रम में गए। दूर से देख रहे हैं श्री ठाकुर जी का मुखमंडल एकदम विषर्ण है, जैसे बहुत दुखी हों, गंभीर हों। तो जाके जैसे श्री ठाकुर जी के पास बैठे, वहाँ पे रोते रोते श्री ठाकुर जी को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है और आप मेरे बच्चों को दवाई दीजिए। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि दुर्गानाथ दा, ये आपने क्या किया? ऐसे नाम ध्यान करते हुए एक भाव अवस्था में आपने परमपिता से ये क्या मांग लिए? अभी इनको बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए? आप नाम ध्यान करते हैं अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने जीवन में शांति के लिए, और आपका जो परिवेश है, जो परमपिता का ही दान है, उसके मृत्यु आप चाहने लगे। अब इनको कैसे बचाया जाएगा? तो दुर्गानाथ ये सुन के उनका मन का जो कोह है वो एकदम बाहर निकल आया। फुट फुट के रोने लगे। ठाकुर जी के पाँव को पकड़ लिए कि ठाकुर जी आप बचाइए मेरे बच्चों को, मैं पश्चाताप करता हूँ, आपके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। खूब रोने लगे श्री ठाकुर जी के पाँव पकड़ के। श्री ठाकुर जी बोले, आपने जिस अवस्था में ये प्रार्थना किया, परमपिता तीनों को ना सही लेकिन एक को तो लेके जाएंगे, 2 को छोड़ देंगे, 1 को लेके जाएंगे। तो आप बोलिए कि आप किसका वियोग सहन कर सकते हैं? तो ये सुनकर दुर्गानाथ और रोने लगे और फिर वो रोते रोते ठाकुर जी से प्रार्थना की, आप ही बचाओ, आप ही बचाओ। श्री ठाकुर जी बोले कि जो सबसे छोटा लड़का है उसका लालन पालन आपने कम दिन किया है, इसीलिए परमपिता उसको ही लेंगे तो आपको दुख थोड़ा कम होगा। फिर दुर्गानाथ घर आ गए तो देखा गया कि कुछ दिन में ही उनके दोनों बड़े लड़के वो ठीक हो गए, लेकिन छोटे बच्चे का हालत गंभीर होता जा रहा था, वो और
खराब होता जा रहा था। जो जो पड़ा पड़ोसी थे, जो बंधु बांधव थे, उनके वो लोग बोलने लगे कि इनको पावना लेके जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेकिन दुर्गानाथ दा को ये सब कुछ सुनना नहीं था। वो श्री श्री ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करके बोले कि ठाकुर जी के अलावा मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा अपने बच्चे को। लेकिन बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हुआ उनके ऊपर, फिर पावना के एक बहुत सुनामधन्य होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनको श्री श्री ठाकुर जी के साथ परामर्श करके वो लेके आए और ठाकुर जी के परामर्श के हिसाब से उनको दवाई देनी थी। लेकिन उनके जो परिवेश में कुछ लोग थे, उनकी बात सुन के वो श्री श्री ठाकुर जी के हिसाब से दवाई ना देते हुए अपने हिसाब से दवाई देने लगे। तो दुर्गानाथ दा के मना करने पर भी उनके जो संबंधी थे, जो परिवार के लोग थे, बच्चे को वही दवाई देने लगे। तो इससे बच्चे का हालत और ख़राब होने लगा। तो फिर दुर्गानाथ दा ठाकुर जी के पास व्याकुल होकर जाके पहुँचे, जाके सब कुछ बताए। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दुर्गानाथ आप किसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? इसको परमपिता लेंगे ही, ये नहीं बचाया जा सकता। और कल 11 बजे इसका मृत्यु होने वाला है, और आप अगर इससे पहले मुझे लेके जाएंगे आपके घर में ज़बरदस्ती, तो मैं जब जाऊंगा उसका मृत्यु हो जाएगा। तो अगले दिन श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं। इस समय में पंचानन मैत्र करके एक शिक्षक हुआ करते थे, वो आके श्री ठाकुर जी को बताए कि ठाकुर जी, दुर्गानाथ दा का बच्चा बहुत ही संकटापन्न स्थिति में है, वो प्रार्थना किए हैं कि आप जरा आइए। उस समय सुबह का कुछ 10 बज रहा था। श्री ठाकुर जी किशोरीदा को लेके दुर्गानाथ दा के घर पे पहुंचे। श्री ठाकुर जी के वहाँ पे पहुंचने के आधा घंटे के बाद उनके जो छोटा बेटा था उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे उसकी मृत्यु हो गई, दुर्गानाथ दा देख रहे हैं कि उनके मन में कोई भी शोक नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, एकदम शांत है मन, जैसे एकदम शीतल सागर, एकदम शांत है। उनको जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मन एकदम स्थिर हो गया है। तो श्री ठाकुर जी कुछ देर के बाद 12 बजे के आसपास आश्रम लौट आए हैं। शाम को जब दुर्गानाथ दा जाके आश्रम में पहुंचे हैं, तो गुरु भाई लोग आके उनको आलिंगन करने लगे, उनको बहुत सराहना करने लगे कि दुर्गानाथ दा आप मनुष्य हैं कि देवता हैं, आपका बच्चा मर गया, आपको देख के नहीं लग रहा कि आपके अंदर कोई शोक है, आप एकदम शांत लग रहे हैं, एकदम जैसे स्थिर है पूरा। ऐसे तो साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके घर से जैसे ठाकुर जी आके पहुंचे हैं, आके यहाँ पे क्या रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। और उसके चलते ठाकुर जी का खाना पीना सब खत्म होते होते 3:30 बज गया। दुर्गानाथ दा को समझ में आया कि अपनी जो साधना लब्ध शक्तियाँ थी उसके दुरुपयोग से, असतर्क व्यवहार से उनको अपना एक बच्चा खोना पड़ा। लेकिन उस बच्चे का जो शोक है, जो दुख है, उसको उनके गुरु परम प्रेम श्री ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। वो दुख को, शोक को खुद भोग कर गए और दुर्गानाथ दा को वो दुख भी भुगतना नहीं पड़ा। इसीलिए जब हम साधना करते हैं, जब श्री ठाकुर जी के मार्ग में होते हैं, हमारा जो शब्द होता है, हम जो थोड़ा बहुत नाम ध्यान करते हैं, उसमें कुछ शक्तियाँ जो हैं वो आने लगती हैं। वो हमें नहीं पता चलता, आने लगती हैं, क्योंकि वो शब्द का, वो नाम का शक्ति ही उतना है। जब हम अनुराग के साथ नाम करते हैं तो वो धीरे धीरे आने लगता है। जो जैसे करते हैं उनका वैसा होता है। इसीलिए हमारा चाल चलन, वाक्य व्यवहार बहुत सतर्क होना चाहिए। विशेष करके किसी के प्रति कोई अमंगल सूचक वाक्य हम ना बोल दें, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जय गुरु।